हुई थी कोरोना वायरस की उत्पत्ति? क्या चीन से शुरू हुआ था संक्रमण? WHO ने चीन से क्यों मांगा डाटा? कोरोना वायरस की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी ठोस वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि चीन में ही कोरोना की शुरुआत हुई थी। अब WHO ने जांच के लिए चीन से डाटा मांगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनम गेब्रेयेसस ने बुधवार को चीन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को समझने के लिए कोविड-19 से संबंधित डाटा साझा करने का आह्वान किया है। WHO की वेबसाइट पर एक बयान में WHO प्रमुख ने कहा, हम चीन से इस वायरस की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुरोध किए गए अध्ययनों और डाटा साझा करने के लिए कहते हैं। आपको बता दें कि चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। वहीं हाल ही में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने भी दावा किया था कि कोरोना वायरस एक मैन मेड वायरस था। अमेरिकी वैज्ञानिक ने अपनी किताब में ये भी कहा था कि इस वायरस को बनाने के लिए अमेरिका भी चीन के साथ जिम्मेदार है। आइए अब आपको बताते हैं कैसे फैला कोरोना वायरस। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञों ने वायरस की उत्पत्ति पर अब तक 2 सिद्धांतों को सामने रखा है। पहला सिद्धांत ये कि SARS-CoV-2 एक प्राकृतिक जेनेटिक स्पिलओवर का परिणाम है। वहीं दूसरा सिद्धांत ये कि ये वायरस ने एक शोध से संबंधित घटना के परिणाम स्वरूप मनुष्यों को संक्रमित किया है। WHO प्रमुख ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले साल किसी बिंदु पर हम ये कहने में सक्षम होंगे कि कोविड-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। WHO प्रमुख ने कहा कि 1 साल पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की गई थी और तब कोरोना के कारण हर हफ्ते 50,000 लोगों की जान जा रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते वैश्विक स्तर पर 10,000 से कम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी बहुत कुछ है जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। WHO प्रमुख ने कहा कि हमने एक लंबा सफर तय किया है। आपको बता दें, जिस चीन से कोरोना वायरस निकला था वहां अब भी कोरोना के दैनिक मामले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दरअसल शून्य कोविड नीति के खिलाफ देश भर में हुए प्रदर्शनों से दबाव के चलते चीनी सरकार ने वायरस रोधी उपायों में ढील देने के बाद PCR परीक्षणों में भारी गिरावट चला दी है। इसके बाद देश में संक्रमण के मामलों की संख्या पर दैनिक आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बुधवार को कहा कि अब दैनिक रिपोर्ट में संक्रमण के मामले घटते नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये संख्या लगातार बढ़ रही है। चीनी प्रमुख स्वास्थ्य संस्था ने कहा कि अब संक्रमण का वास्तविक स्तर जानना मुश्किल हो गया है। आयोग ने कहा कि ये चीन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि शून्य कोविड नीति में ढील दे दी गई है, जब अस्पतालों में भी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि हल्के लक्षण वालों को घर पर ही ठीक होने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में संक्रमण की असली संख्या का अनुमान लगाना बेहद ही कठिन हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।